मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल करनाल कोर्ट का आप सभी का एग्ज़ाम है। उससे पहले मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एस्से के बारे में बता दिया आपको कि एस्से कैसे लिखने हैं। साथ में मैराथन भी मैंने सभी कर लिए हैं। आप सभी ने जिन बच्चों ने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए। साथ में मैंने जितनी भी वीडियोज़ करवाई हैं किसी भी कोर्ट की, सभी वीडियो आज कंप्लीट कर लेना रात रात में। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए जिन्होंने पेड कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं लिए हैं, आपके पास आज पूरी रात है। प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके सभी वीडियोस देख लो। एग्ज़ाम वाले दिन आप कल मुझे डेफिनेटली कॉल करोगे, सर हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। आज आपकी सिर्फ रात है। प्लीज़ मैं सबसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए इसमें आप सबका ही बेनिफिट है। क्वेश्चन डायरेक्टली बिल्कुल यहीं से आएंगे 100%, 200%। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है, विश्वास नहीं कर रहे हैं, देखिए आपका ही मतलब नुकसान होगा उस चीज़ के अंदर। लेकिन हाँ, जो बच्चे सारी वीडियोस कंप्लीट करके जाएंगे, बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आप सबका। ठीक है, अभी हम प्रेसिस के बारे में बात करेंगे। प्रेसिस आपके एग्ज़ाम में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। 5 से 10 नंबर के आने के चांसेस रहते हैं इस चीज़ के। हम बात करेंगे प्रेसिस होती कैसी है, क्या लिखते हैं, क्या नहीं लिखते, क्या एग्जैक्टली करना क्या है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रेसिस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि है क्या चीज़। आपके पास कोई भी पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ को आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर 1/3 में, लाइक दैट कि 90 वर्ड्स का आ रहा है तो आपको 30 वर्ड्स में लिखना है प्रेसिस। ठीक है, सेकंड थिंग, इसमें मैंने पॉइंट्स बनाए हुए मैं आपको बताता हूँ। रीड द पैसेज केयरफुली 2 to 3 टाइम्स। आपको सबसे पहले कोई भी पैसेज मिलता है, उस पैसेज को आपको 2 से 3 बार अच्छी तरह रीड आउट करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ रीड आउट करना है, द रीज़न बिहाइंड, जब तक आप उस पैसेज को रीड आउट नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि जो वो पैराग्राफ है कहना क्या चाहते हैं, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है। जब तक आप 2 से 3 बार रीड आउट नहीं करोगे तब तक आप अपने लैंग्वेज में उस कंटेंट को नहीं लिख सकते। आपको पहले समझना पड़ेगा हर एक वर्ड, हर एक लाइन की क्या कह रहा है। ठीक है, सेकंड, आइडेंटिफाई टोन। इसके अंदर पैसेज पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, हाँ यार ये उस बुक्स के बारे में बता रहा है, हाँ ये एग्जामिनर के बारे में बता रहा है, हाँ इसने ट्रीज के बारे में बताया है, हाँ इसने वुडन के बारे में बताया है, मतलब टायर के बारे में बताया, किसी चीज़ के बारे में बताया कि वो पॉजिटिव वे में बता रहा है, नेगेटिव वे में बता रहा है, कैसे बता रहा है, आपको ये सब चेक करना है। ठीक है, थर्ड, न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको जैसे कोई भी कंटेंट मिलता है, ऐसे मिले कोई भी प्रेसिस मिलेगी आपको, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी ना आपको, उसको आपको एज इट इज़ ही लिखना है। ठीक है, ये नहीं जैसे उसमें कोई डाटा लिख दिया कि 23 जनवरी को ऐसे हुआ था तो आपको वही 23 जनवरी इंक्लूड करनी पड़ेगी प्रेसी के अंदर। कोई भी सेंटेंस आएगा, कोई पैराग्राफ आएगा, उसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ना कि कॉपी पेस्ट करना है। आपको कोई भी वर्ड्स वहां से नहीं उठाना। ठीक है, इसे ऐसे कह सकते हैं कि आपको किसी ने पूरा पैराग्राफ बताया, पूरी स्टोरी बताई, आपने आगे समरी कर दी उस चीज़ की, आपको समरी करनी है। आपको सिंगल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको मैं, ठीक है, आपको अपनी लैंग्वेज में। हाँ, लेकिन जो टोन है एग्जाम, जो क्वेश्चन पेपर में आपके ऐसे आ रखा है, कुछ भी आ रखा है, कंटेंट आ रखा है प्रेसिस के लिए, तो जो कंटेंट दे रखा है उसकी टोन अगर पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव वे में लिखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव वे में लिखना है। ये नहीं कि उन्होंने पॉजिटिव में बता रखा और आपने नेगेटिव में लिख दिया, नहीं, जो इन्होंने लिख दिया आपको वही टोन रखनी है। साथ में आपको जो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इंक्लूड करनी है, वो कंपलसरी होती है। ठीक है, मैं आपसे देखो फर्स्ट पॉइंट किया था कि आपको 2 से 3 बार रीड आउट करना है। जब तक आप 2 से 3 बार रीड आउट नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये मुझे इंक्लूड करनी चाहिए, नहीं इंक्लूड करनी चाहिए। देखिए प्रेसी की मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स ट्रिक्स बताता हूँ, जिससे आपके मतलब प्रेसी बहुत ईजी होती है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसा कोई भी पैराग्राफ आए ना प्रेसी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अपने हाथ में आप पेन रखना। ठीक है, रीड आउट करोगे ना साथ में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, लाइक दैट कि आपने 4th लाइन में पहुंच गए पढ़ते पढ़ते। ठीक है, पैराग्राफ आपको समझ में आ गया, हाँ यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई लाइक दैट वीआईपी पर्सन का नेम बता रखा है, कोई कंपनी बता रखी है, मतलब कि कोई भी चीज़ अलग से बता रखी है, वो चीज़ इंक्लूड करनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपकी पूरी प्रेस कभी भी नहीं पड़ेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, उसने पहले से 4 से 5 पॉइंट उसके माइंड में होंगे प्रेसी के। अगर किसी बच्चे ने 4-5 पॉइंट में से किसी ने भी अगर 3 पॉइंट इंक्लूड किए हैं तो आपको पूरे मार्क्स दे देगा वो। ठीक है, ये ट्रिक्स होती है।
जैसे आप पढ़ेंगे पेन के साथ ना थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, हाँ मुझे ये जरूर इंक्लूड करना है, मुझे ये इंक्लूड करना है, आप पूरी प्रेसी जब पढ़ेंगे। ठीक है, बार बार टाइम वेस्ट मत करना, प्रेसी एक बार अंडरलाइन कर लेना, हाँ ये मुझे इंक्लूड जरूर करना है, इसके बिना मैं मैसेज कन्वे कर नहीं पाऊंगा जो एग्जामिनर बताना चाहता है। ठीक है, आपको ऐसे करना है। फोर्थ, 1/3। आपको कितने भी वर्ड आ जाए आपको उसका 1/3 लिखना है। कई कई बार ये होता है ऊपर वर्ड्स लिख देता है वो, आपको 1/3 में लिखना है। ठीक है, कई कई बार वो नहीं लिखता कि ऊपर एग्जैक्टली वर्ड है कितने, तो आपको सबसे पहले मोटे मोटे आप काउंट कर लेना कि एग्जैक्टली वर्ड्स है कितने। ठीक है, वन मोर थिंग, जैसे आप लिखते हैं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा एग्जाम में भी प्रेसी लिख रहे हैं, जितने वर्ड्स की मतलब इतना बड़ा पैराग्राफ आया है, सपोज कीजिए 100 वर्ड्स का पैराग्राफ आया, आपको 33 के आसपास लिखने हैं। ठीक है, वो लिखते जा रहे 50-60 प्लस वर्ड्स हो गए, वो पूरा ही काटा लेगा, आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा उस चीज़ का। इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि आपको लाइक दैट कि 100 वर्ड्स का आया है, आपको 33 के आसपास रखना है, 35 हो जाए 38 हो जाए बस, इतना मैक्सिमम है। ये नहीं आप 45 लिख रहे हैं 50 लिख रहे हैं, वो आपके मतलब मार्क्स कटेंगे उस चीज़ के अंदर, एग्जामिनर को जाते ही पता चल जाएगा कि आपने ज़्यादा वर्ड्स के लिख रखी है। ठीक है, साथ में आपको टाइटल देना है, टाइटल आपको सेंटर में देना है, साइड में लिख के टाइटल उसका वो लिखना आपको। ठीक है, कि प्रेसे के ऊपर देखो टाइटल कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी टॉपिक आ जाता है, लाइक दैट किसी ने डिफोरेस्टेशन के ऊपर 100 लाइन्स लिख रखी है, आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डिफोरेस्टेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, आपको वो टाइटल देना है, टाइटल के मार्क्स 1 से 2 होते हैं, अंडरलाइन कर देना, थोड़ा बोल्ड कर देना, अलग से दिखे वो, टाइटल के बाद एक लाइन छोड़ देना, फिर प्रेस स्टार्ट करना। ठीक है, टाइटल याद जरूर रखना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे 100 में से आप लगाइए 30 to 40% बच्चे भूल जाते हैं कि हमने टाइटल भी लिखना होता है। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप, 1 से 2 मार्क्स होता है टाइटल का अगर 5 नंबर की प्रेसिस आ रही है। ठीक है, अभी देखिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बता दी है। ठीक है, अभी देखो मैं प्रेसिस 100 वर्ड्स के लिए डिफोरेस्टेशन के ऊपर लेके आया हूँ, आप सभी को अटेम्प्ट करनी है, आप सभी को अटेम्प्ट करनी है। इस देखिए एग्जाम से पहले अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बेनिफिट देगी आपको। 2 से 3 बार इस पैराग्राफ को पढ़िए, टाइटल मैंने आपको बताई दिया डिफोरेस्टेशन है, इसके बारे में देखिए। वन मोर थिंग अभी मुझे याद आया, देखिए आधी बार क्या होता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, कोई वर्ड आ गया और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसके बिना मैसेज कन्वे नहीं हो रहा। ठीक है, आपको उस वर्ड का मतलब समझ में तो आ गया लेकिन उसका अल्टरनेट समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट वर्ड्स ना करो उस चीज़ का। कोई भी बहुत बड़ी वर्डिंग आती है, किसी भी कोई भी वर्ड आता है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, कोशिश करनी है आपको उसका सिनोनिम्स लिखें आप। ठीक है, सपोज कीजिए आपको यार उसका सिनोनिम्स भी नहीं याद आ रहा, काफ़ी टाइम हो गया सोचते सोचते कि यार है क्या, मैं कैसे और कुछ बताऊं, तो आप फिर जब लास्ट टाइम पे आप वो वर्ड लिख देना, बिल्कुल भी इंक्लूड मत करना कोई भी चीज़। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, कभी आप पूरी की पूरी लाइन उठा के कह रहे एग्जामिनर को क्या पता चलेगा, पूरी की पूरी लाइन उठा के वो लिख दे, नहीं, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, आप जब भी लिख पाओगे अपनी लैंग्वेज में जब भी आपको पूरा सेंटेंस समझ में आएगा। बिलीव मी, प्रेसिस अगर आई, पैराग्राफ आया प्रेसी का बहुत ईजी आएगा, हर कोई रीड आउट कर लेगा उस चीज़ को, ये फ्री के मार्क्स होते हैं, हर कोई कर लेते हैं। ठीक है,